बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग परबल अम्ल एवं दुर्बल अम्ल तथा परबल क्षारक एवं दुर्बल क्षारक के बारे में पढ़ेंगे। एक्चुअल में परबल मतलब क्या होता है, स्ट्रांग होता है, और दुर्बल मतलब क्या होता है, वीक होता है। यानी कि स्ट्रांग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रांग बेस और वीक बेस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग परबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, परबल क्षारक और दुर्बल क्षारक को देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको पीएच स्केल में ये चीज़ बताया था। क्या बताया था? देखिए, इस प्रकार से हमारा पीएच स्केल होता है। यहाँ पर हमारा 0, यहाँ पर हमारा 7 और यहाँ पर हमारा 14 होता है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर हमारा एरो साइन इस ओर रहे, इस ओर, ठीक है, तो क्या होता है, अम्लीयता बढ़ती है, अम्लीयता बढ़ती है, अम्लीयता बढ़ती है। और अगर एरो साइन इस प्रकार का रहे तो इसमें क्या होता है, क्षारीयता बढ़ती है, क्षारीयता बढ़ती है। और मैंने आपको क्या बताया था कि जैसे क्या होगा, जैसे 7 है तो यहाँ पर आपका 6, ठीक है, फिर 5, 4, 3, 2, 1, उसी प्रकार से यहाँ पर 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये 14 इस प्रकार का होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आप यहाँ से इधर चलें, इधर यानी इधर घट रहा है 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, तो क्या हो रहा है, अम्लीयता बढ़ रही है। बात समझ रहे हैं? इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पीएच मान आप देख रहे हैं, पीएच मान जितना कम होगा, पीएच मान जितना कम, बात समझ रहे हैं, तो अम्लीयता क्या होगा, उतनी ज़्यादा होगा। अम्लीयता क्या होगा, अम्लीयता उतनी ज़्यादा होगी, अम्लीयता उतनी ज़्यादा होगी। बात समझ रहे हैं? पीएच मान जितना कम होगा, क्योंकि इधर जैसे ही जाएंगे घटेगा, तो पीएच मान जितना कम, अम्लीयता उतना ज़्यादा, ठीक है। और पीएच मान जितना अधिक होगा, पीएच मान जितना अधिक होगा, पीएच मान जितना अधिक होगा, तो अम्लीयता क्या होगा, उतनी कम, अम्लीयता उतनी कम होगी। बात समझ रहे हैं? चीज़ों को समझिए। पीएच मान जितना कम, अम्लीयता उतना ज़्यादा, पीएच मान जितना अधिक, अम्लीयता उतना कम। ये हुआ अम्लीयता के लिए। अगर क्षारीयता में अगर आप एरो देखें ना, तो क्षारीयता में एरो कैसा है, इस प्रकार है, इस प्रकार, यानी जो एरो का जो सिरा है इस ओर है। यानी देखिए 8, 9, 10 जैसे जैसे बढ़ रहा है, जैसे जैसे हम लोग पीएच मान को बढ़ा रहे हैं, क्षारीयता भी बढ़ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पीएच मान जितना कम, पीएच मान जितना कम, क्षारीयता भी क्या होगा, उतना ही कम, क्षारीयता उतनी कम होगी, उतनी कम होगी। बात समझ रहे हैं? और पीएच मान जितना ज़्यादा होगा, पीएच मान जितना ज़्यादा होगा, जितना अधिक होगा, जितना अधिक, क्षारीयता भी क्या होगा, उतना ही अधिक होगा, क्षारीयता उतनी अधिक होगी। बात समझ रहे हैं कि पीएच मान कम होने से अम्लीयता ज़्यादा, पीएच मान अधिक होने से अम्लीयता कम, पीएच मान कम होने से क्षारीयता भी कम होगा, और पीएच मान अधिक होने से क्षारीयता भी अधिक होगी। तो देखिए, इसी से आपको क्या पता चलेगा कि परबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, परबल क्षारक और दुर्बल क्षारक क्या है। ठीक है, तो देखिए परबल क्षारक क्या होते हैं। पहले हम लोग बात करते हैं परबल अम्ल से। परबल अम्ल क्या होता है कि अगर कोई अम्लीय विलयन है जिसका पीएच मान क्या होगा, जितना कम होगा। देखिए परबल मतलब जैसे मैंने आपको बताया ना, परबल मतलब क्या होगा, परबल मतलब स्ट्रांग। स्ट्रांग कौन होता है, जिसका ज्यादा ताकत रहेगा वही नहीं स्ट्रांग होगा। यानी स्ट्रांग मतलब क्या, ज्यादा, यानी कि अधिक वाला, यानी जो अधिक होगा, जो अधिक होगा। अब वीक कौन होता है, कम, दुर्बल। जिस दुर्बल कौन होता है, कमजोर कौन होता है, कमजोर कौन होगा, जिसके पास कम ताकत रहेगा, यानी जिसके पास क्या होगा, कम होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर आप चीज़ों को समझिए। जैसे यहाँ पर क्या है, ज्यादा है यानी अधिक है, अधिक है तो क्या होगा, ये स्ट्रांग होगा, ये क्या होगा, स्ट्रांग होगा। इसके पास कम है तो क्या होगा, ये दुर्बल होगा, ये क्या होगा, दुर्बल, यानी कि ये वीक होगा। बात समझ रहे हैं? इसके पास ज़्यादा है तो ये क्या होगा, प्रबल होगा। इसके पास कम है तो ये क्या होगा, दुर्बल। यानी कि देखिए, कोई अगर आपके पास अम्लीय विलयन है जिसका पीएच मान क्या हो,
कम हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, परवल अम्ल बोलेंगे। और कोई अगर आपके पास अम्लीय विलयन है जिसका पीएच मान अधिक है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दुर्बल अम्ल बोलेंगे। उसी प्रकार अगर क्षारक में देखा जाए तो देखिए क्षारीयता कम है यानी ये क्या हो गया, दुर्बल हो गया। ये क्या हो गया, दुर्बल हो गया। और यहाँ पर देखिए क्या है, अधिक है तो ये क्या हो गया, प्रबल हो गया। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है आपको यहाँ से कि अगर कोई आपके पास क्षारीय विलयन है और उसका पीएच मान जितना कम होगा, उसका पीएच मान जितना कम होगा वह उतना दुर्बल होगा, ठीक है। और अगर कोई क्षारीय विलयन है जिसका पीएच मान जितना अधिक होगा वह उतना प्रबल होगा, ठीक है। तो चलिए मैं अब आपको दिखा देता हूं कि आपको एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन दिया जाता है और आपको आंसर किस प्रकार से लिखना है। तो देखिए बच्चों, आपको एग्जाम में क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया जाएगा और आपको आंसर कुछ इस प्रकार से लिखना है। क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है कि प्रबल अम्ल एवं दुर्बल अम्ल क्या है। तो सबसे पहले प्रबल अम्ल देखिए, अम्लीय विलयन की पीएच मान जितनी कम होती है वह उतना अधिक प्रबल होता है, अर्थात प्रबल अम्ल कहलाती है। बात समझ रहे हैं, ठीक है। दुर्बल अम्ल देखिए, अम्लीय विलयन की पीएच मान जितनी अधिक होती है वह उतना अधिक दुर्बल होता है, अर्थात दुर्बल अम्ल कहलाती है। बात समझ रहे हैं। उसी प्रकार से प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक, क्वेश्चन है प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक क्या है। तो प्रबल क्षारक, क्षारीय विलयन की पीएच मान जितनी अधिक होती है वह उतना अधिक प्रबल होता है, अर्थात प्रबल क्षारक कहलाती है। उसी प्रकार दुर्बल क्षारक, क्षारीय विलयन की पीएच मान जितनी कम होती है वह उतना दुर्बल होता है, अर्थात दुर्बल क्षारक कहलाती है। बात समझ रहे हैं। क्या है, जो पीएच स्केल था उसको यहाँ पर आप बना दीजिएगा, आप लिख दीजिएगा, टोटल नंबर लिख दीजिएगा 0 से लेकर 7 तक पूरा यहाँ पर नंबर आप लिख दीजिएगा। कुछ इस प्रकार से कर दीजिएगा जिससे हमने यहाँ पर ये क्या है ना, बस यानी पीएच मान अगर कम होगा तो क्या होगा, उसको हम लोग मतलब कोई अगर अम्लीय विलयन है, अम्लीय विलयन के लिए, ये दोनों अम्लीय विलयन के लिए है और ये दोनों क्या है, क्षारीय विलयन के लिए है। कोई आपके पास अम्लीय विलयन है, अगर उसका पीएच मान क्या है, कम है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रबल अम्ल बोलेंगे। और कोई आपके पास क्या है, अम्लीय विलयन है जिसका पीएच मान अधिक है तो उसको हम लोग दुर्बल अम्ल बोलेंगे। और कोई आपके पास क्षारीय विलयन है जिसका पीएच मान कम है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दुर्बल क्षारक बोलेंगे। और कोई आपके पास क्षारीय विलयन है जिसका पीएच मान अधिक है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रबल क्षारक बोलेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक। इसमें हमने प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक के बारे में जाना। ये बच्चों, अब हम लोग प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल से रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। हमारा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, 2 विलयन ए एवं बी है। माना ए की पीएच मान 4 एवं बी की पीएच मान 6 है। इन दोनों में से प्रबल एवं दुर्बल अम्ल है। देखिए यहाँ पर ए जो है, ए विलयन है, ए का पीएच मान कितना है, ए की पीएच मान कितना है, यहाँ पर देखिए आप 4 है। और बी की पीएच मान कितना है, 6 है। बी की पीएच मान कितना है, 6 है। बात समझ रहे हैं। और यहाँ पर आपको बताना है प्रबल एवं दुर्बल अम्ल कि कौन सा हमारा प्रबल है और कौन सा हमारा दुर्बल है। तो आप देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रबल अम्ल कब होते हैं, बताया ना, प्रबल अम्ल कि पीएच मान जितना कम होगा, पीएच मान जितना कम होगा, ठीक है। अगर पीएच मान कम होगा तो उसको प्रबल और पीएच मान अधिक होगा तो उसको क्या बोलेंगे, दुर्बल। तो आप देख सकते हैं कि पीएच मान इसका कम है और पीएच मान इसका ज़्यादा है। तो पीएच मान इसका कम है तो यानी ये क्या है, प्रबल है, और ये क्या है, दुर्बल है। तो ये जो 4 है ना, ये जो पीएच मान 4 है, इसको जो विलयन ए है, विलयन ए को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रबल अम्ल। क्या बोलेंगे, प्रबल अम्ल। और नीचे वालों को हम लोग क्या बोलेंगे, दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल। बात समझ रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।